नमस्कार। इस बार मैं एकादशी तिथि के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। तो देखिए, इस बार बिल्कुल भी संशय नहीं है कि एकादशी कब है, क्योंकि दिन बुधवार को भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 3:45 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है, जो देर रात 1:11 तक रात में समाप्त हो रही है। अर्थात मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 दिसंबर दिन बुधवार को ही है। अब की बार एकादशी तिथि द्वादशी तिथि युक्त नहीं है, शुद्ध एकादशी व्रत है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अतः इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और इसे मौनी एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मोक्षदा एकादशी को लोगों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना लाभदायक होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को शांति, समृद्धि और सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मोक्षदा एकादशी है। इस एकादशी का प्राथमिक लक्ष्य मोक्ष ही होता है। देखिए, मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। किसी नदी में या घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर लें। उसके बाद लकड़ी के चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को रख लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा का भी पूजन कर सकते हैं। फिर पंचामृत से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल, वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आखिर में भगवान को भोग लगाएं और उनकी आरती करें। देखिए, मोक्षदा एकादशी का हिंदू शास्त्र में विशेष महत्व है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोक्षदा एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा रहता है। मोक्षदा एकादशी का किसी भी एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा रहता है। जिनके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पूर्व काल की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल अपने यहाँ के ब्राह्मणों को, राजपुरोहित को बुलाकर उन्होंने अपने स्वप्न का सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत पर एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उस नरक से उनका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे डाला। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा हुई। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर अपने पुत्र को से यह पवित्र वचन बोले कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। और फिर वो ऐसा करके अपने स्वर्ग चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणकारी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम मोक्षदा एकादशी का पारण समय भी जान लेते हैं। एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन पूरा दिन व्रत रहने के बाद दूसरे दिन 12 तारीख को, दिन गुरुवार को, इसका पारण समय लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह रहेगा।